कहाँ तक आए थे? फिजिकल डिफिसिट पढ़ना है। मोबाइल मोबाइल निकालिए, निकालिए। हाथ में लग जाएगा। हाँ। चलिए देखिए, फिजिकल डिफिसिट। इसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। और इसका 3 सूत्र है सर। तीनों सूत्र याद कर लीजिए। एफडी, एफडी मतलब, एफडी मतलब, एफडी मतलब फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट को एफडी कहा गया। एफडी बराबर डेफिसिट बजट जोड़ उधार और अन्य देयताएं। बताइए, याद कीजिए तो। डेफिसिट बजट कितना था? डेफिसिट बजट कितना था जी, बोलिए। भुला गए सब? डेफिसिट बजट कितना आया था? हट, कहां से आ जाएगा वो तो। डेफिसिट बजट पहला नंबर। हाँ, ये बोला। डेफिसिट बजट जीरो था ना जी। ऑनलाइन वाले ध्यान दे। आप पहला नंबर देखिए, डेफिसिट बजट कितना आया था? जीरो था। जोड़, अब आप देखिए अपना मोबाइल में, उधार और अन्य देयताएं कितना है? उधार और अन्य देयताएं लिखा हुआ होगा। 17,82,816 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? उधार का मतलब, जैसे सपोज कीजिए 10,000 रुपया आपने लोन लिया। जहां दिक्कत होगी बोलिएगा। लोन आपने कितना लिया? बोलिए। 10,000 रुपया लोन लिया। इस लोन पर कुछ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा आप? क्या दीजिएगा? ब्याज। इंटरेस्ट आपने दिया 80,000 रुपया। एफडी कितना हो गया? एफडी हो गया 90,000। लोन और ब्याज को जोड़ देते हैं तो वही एफडी कहलाता है, फिजिकल डिपॉजिट कहलाता है। एक सूत्र तो यह हो गया। दूसरा सूत्र है, एफडी बराबर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स जोड़ रिकवरी ऑफ लोन्स
योर अदर रिसिप्ट्स, देखिए आपकी कॉपी में होगा, रुक जाइए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर बराबर टोटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर बराबर टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 450 है, 20, 30, 30, 97 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या बता चुका हूं, सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो सरकार के ऊपर भार नहीं बने। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो सरकार के ऊपर भार नहीं बने, रेवेन्यू रिसिप्ट है, बता चुका हूं पहले। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है जरा बताइए तो, है कितना? 26,322.81 हो गया, प्लस रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स का क्या मतलब? हम हैं सरकार, हमने आपको लोन दिया 10 लाख। कितना लोन दिया? क्या 10 लाख रुपया एक ही बार वापस हो जाएगा? बोलिए। तो एक साल में हम उम्मीद करेंगे कि कितना रुपया वापस होने वाला है, एक साल में कितना पैसा वापस होने वाला है। अब मान लिया जाए कि 2 लाख रुपया हमारे वापस होने की उम्मीद है, तो रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब ऋणों की वसूली, यानी उम्मीद हम करते हैं कि एक वर्ष में 2 लाख रुपया हमारा वापस हो जाएगा, तो वही होगा दिया हुआ रिकवरी ऑफ लोन्स। देखिए ऋणों की वसूली, ऋणों की वसूली है, बोलिए। जो अदर रिसिप्ट्स भी होगा, अन्य प्राप्तियां 61,000। अब जरा तीनों को जोड़िए तो, तीनों जोड़िए, तीनों जोड़िए तो, तीनों जोड़ कर बताइए कितना आया सो। ऑनलाइन वाले आप लोग भी जोड़िए जी। है? कितना? 2, 71, 62, 81, घटाइए तो, घटाइए तो, सही है। तो आपसे पहले हम घटा लिए, जोड़ दिए कि आप घटा दिए? उससे मतलब नहीं, हम घटाए ना भाई जल्दी। इसका मतलब बिल्कुल सही जवाब है आपका, ये आंसर बिल्कुल सही है। एक सूत्र और है जी, तीसरा सूत्र है एफडी बराबर प्राइमरी डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब क्या अभी बताए थे आपको, हम यहां मिटा दिए क्या? लोन कितना था? अभी उदाहरण में हम लोन कितना माने थे? 10,000। इंटरेस्ट कितना माने थे? तो जो केवल लोन का भार है, ऑनलाइन वाले समझेंगे, जो केवल क्या है, लोन का भार है, उसी को हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं।
तो देखिए उसमें प्राइमरी डिफिसिट लिखा हुआ होगा प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा कितना है? प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा बताइए। 869 ऐसे करके बोलिए। डबल जीरो नहीं है, बोलिए। 8,69,000 है प्लस इंटरेस्ट पेमेंट बताइए कितना है? इंटरेस्ट पेमेंट ब्याज भुगतान, ब्याज अदायगियां लिखा हुआ होगा। हाँ, ब्याज अदायगियां 10, 79। हाँ, जोड़िए तो, जल्दी जोड़िए आप लोग। उतना ही आया? पहले हम जोड़े के पहले आप जोड़े? तब इसका मतलब, फिजिकल डिफिसिट का मतलब होता है, एक एक लाइन में आप समझ लीजिए। फिजिकल डिफिसिट का मतलब होता है सरकार द्वारा लिए गए ऋण का भार प्लस ब्याज का भार। ए, सरकार द्वारा लिए गए ऋण का भार प्लस ब्याज का भार, ये क्या कहलाता है? फिजिकल डिफिसिट। काहे नीचे करेंगे? किसी को ऊपर करना चाहिए कि नीचे करने से? किसी को नीचे करना चाहिए कि ऊपर करना चाहिए? ये अच्छी बात है? ए, किसी को नीचे करना अच्छी बात है, किसी को ऊपर करना अच्छी बात है? हाँ? चलिए, अब चलिए सर, ऐसे लिखें और नीचे रुक ना जा, बाद में लिख लियो, रुक जा। अब है पांचवा। पांचवा क्या है? प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट बराबर क्या होता है? प्राइमरी डिफिसिट बराबर कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। ध्यान दे, एफडी बराबर प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। ए, आप दोनों बोलिए। एफडी बराबर प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। तो प्राइमरी डिफिसिट बराबर क्या हो जाएगा? बोलने दे, ये लोग, ये दोनों को बोलने दे, बहुत शांत है ये दोनों आज। अरे सूत्र लिखा हुआ है, फिजिकल डिफिसिट बराबर प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। सीधी बात है ना, हो जाएगा। एफ एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए सूत्र, ऑनलाइन वाले आप समझ रहे हैं बात? एफडी बराबर प्राइमरी डिप्सी प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी प्राइमरी डिप्सी बराबर होगा प्राइमरी डिप्सी बराबर एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब एफडी कितना है बताइए तो? यही ना है, 17,86,816। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? घटाइए तो, इसको घटाइए, कितना आ रहा है सो? हाँ? कितना आएगा? हाँ? एफडी कितना है?
1786, 816 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 10 79, यही ना? 10 79 971 घटाइए तो हैं? क्या गलत हो रहा है वो? गलत है कहीं? ए कितना है 800? ठीक तो है, ठीक से देख। 17 86 816 तो ठीक है। ये आप लोग सोचिए क्यों नहीं आ रहा है? तो यही ना आ रहा है हो। फिजिकल डिप्सिट कितना है देखिए तो, राजकोट से घाटा आया। सही है, तो फिर कोई सही है ना? तो हमको इसमें से इसको घटाइए तो कितना आएगा? आए ये घटाएंगे तो आना चाहिए इतना ना, 82 98 55 ना। प्राइमरी डिप्सिट कितना है? रुक जाइए, इसको घटाइए। प्राइमरी डिप्सिट बताइए कितना है सो? 70 68 45 ये हुआ। अब प्लस इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? इंटरेस्ट पेमेंट ब्याज भुगतान, ब्याज भुगतान बताइए। 10 79 971। अब बताइए ये कितना आएगा? 17 86 816 अब आया। देखिए कहीं ना कहीं पकड़ा गया ना। एफडी क्या होगा? 17 86 816। ये इंटरेस्ट पेमेंट कितना है माइनस 10 79 971। अब बताइए, आप घटाइए तो है 70 68 45 आ गया। गलती होने का प्रश्न ही उठता है। कहीं जोड़ घटाव में माइनस हो गया होगा, इधर तो चला जाएगा गलत। हो गया। और नीचे कर दें, और नीचे चलिए नोट कीजिए जी आप लोग पहले।
क्या कोई खबर है उन लोग को आने का? आ गई। हाँ। अच्छा, 4 चक्का से। वाह। कहीं नहीं कि चलने के लिए। हाँ। ठीक। 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 आप ठीक बोले, ये नीचे करवाता है, आप ऊपर। ऊपर अच्छी बात है। कोई बात नहीं। बन गया। देखिए, मुख्य बातें। मुख्य बातें भारत में बजटीय घाटे को भारत में बजटीय घाटे को नहीं नहीं, गलती लिखा, गलती। गलती 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 भारत में राजकोषीय घाटा को हम रोकते रहे हैं, तो आप रुकी भी नहीं, कहते हम क्या करें? कितना रोके हैं वो? रोके हैं ना तब। है। लिख दिए ना बच। नहीं ना लिखे तब आइए, एकदम लगातार कहने के बाद भी लिखते जा। इतना फास्ट लिखता है आदमी कहीं? भारत में राजकोषीय घाटे को मूल बिंदु माना जाता है। भारत में राजकोषीय घाटे को मूल बिंदु माना जाता है। भारत में राजकोषीय घाटे को मूल बिंदु माना जाता है। लगता है कि आपके पास होगा, करेंट मुद्दा आपके पास होगा। 3 चीज लिए होंगे आप नीचे से। एक 4-5 पेज का होगा। एक नोट्स लिए होंगे 4-5 पेज का आप। आए? नीचे से लिए होंगे, 10 रुपया में लिए होंगे। लिए थे ना? 10 रुपया में बजट का ही करेंट है। लिखाने की जरूरत नहीं। नहीं, पंचवर्षीय योजना तो अलग हो गया।
देखो मिसलेनियस वाला अलग होगा, नहीं एक 10 रुपया का, एक पाँच सात पेज का होगा, 4 5 पेज का होगा। कौन कौन लिया है? देखिए वो लिया, देखिए 2 लड़का लिया है। अब हम कहेंगे आप लेबे नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? हम बोले हैं नहीं, तो जाइए अब ये जाकर ले आइए, जाइए ले आइए। ये 10 रुपया वाला जो है सो दे दीजिए। हाँ, 3 चीज होगा इकोनॉमिक्स का, जो चीज देख लीजिएगा, जो चीज आप लिए होंगे मत लीजिएगा, जो चीज नहीं लिए होंगे वो ले लीजिएगा। लेकर के आइए आप, कहिएगा कि इकोनॉमिक्स का करंट वाला जो है 10 रुपया वाला है ना, कहिए 10 रुपया वाला दीजिए हमको। देख लीजिए ना, इसका देख लीजिए, इसका जो है सो रूम पर है। चलिए उसमें होगा सब, लिखाने से कोई फायदा नहीं है। अब चलिए अब लिखिए मिसलेनियस, अगला चैप्टर, लास्ट लास्ट चैप्टर। हाँ, लास्ट चैप्टर अब। बिल्कुल। हाँ मिसलेनियस तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन 3 अलग अलग होगा। पंचवर्षीय योजना में मिसलेनियस होगा, और वो बजट का होगा, करंट का, और एक और कोई चीज होगा। हाँ एक होगा क्वेश्चन वाला। ले लिए हैं तो एक बच गया आपका करंट वाला, 10 10 रुपया का होगा वो। चलिए लिखिए मिसलेनियस, बजट खत्म, बजट खत्म। लिखिए फिएट मनी, फिएट मनी, FIAT, FIAT, फिएट मनी। इसको कहते हैं हिंदी में प्रादिष्ट मुद्रा। प्रादिष्ट, प्रादिष्ट मुद्रा। इसे संकटकालीन मुद्रा भी कहते हैं। लिख बाबू, ए क्या कर रहा है वो? अरे, इसे संकटकालीन मुद्रा भी कहते हैं। क्या हुआ? इसे संकटकालीन मुद्रा भी कहते हैं। हाँ देखिए 2023-24 का बजट है कि नहीं है? तब तो कहिए मंगवा कर देने के लिए, वो तो उसका काम ना है। यही है, यही है। क्या गो पेज है? 2 पेज है, 4 पन्ना हो गया, हो गया। क्या लिखे? इसे संकटकालीन मुद्रा भी कहते हैं। 1994, 1914 में, 1914 में अस्थाई आधार पर, पीडीएफ में डाला हुआ है जी, ऑनलाइन वाले पीडीएफ में डाला हुआ है। 2023-24 का करंट देख लीजिएगा, डाला हुआ है ना, इसलिए आप लोग भी निकाल लेंगे वहां, हम पहले भी कह दिए थे, और उसी समय ऑफलाइन वाले को भी कहा गया था साथ साथ, लेकिन ऑफलाइन वाले को याद रहता नहीं है।
1914 में अस्थायी आधार पर जारी किया गया था। अस्थायी आधार पर जारी किया गया था। सरकार द्वारा जारी सरकार द्वारा जारी यह ऐसी मुद्रा है सरकार द्वारा जारी यह ऐसी मुद्रा है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। जिनका कोई मूल्य नहीं होता। सोने और चांदी जैसी सोने और चांदी जैसी वस्तुओं द्वारा सोने और चांदी जैसी वस्तुओं द्वारा समर्थित नहीं है। सोने और चांदी जैसी वस्तुओं द्वारा समर्थित नहीं है। समर्थित समर्थित इसका मतलब क्या हुआ, सोच समझिए। समर्थित नहीं है। जैसे आप पढ़ चुके हैं, जब भी नोट छापना होता है सर, जब भी नोट छापना होता है तो आप पढ़ चुके हैं 115 करोड़ का सोना रखना होगा। याद कीजिए, आप नहीं पढ़े हैं क्या? आरबीआई के कार्य में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो जब भी नोट छापना होता है तो 115 करोड़ का सोना रखना होगा, 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा रखनी होगी। याद है ना? तो इसको रखना पड़ा। असंकटकालीन मुद्रा भी वही है, लेकिन इसमें किसी चीज को रखने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और उस समय कोई नोट की जरूरत पड़ जाए छापने का, और कहा जाए कि आप सोना रखिए, तो संकट के समय सोना कहां से लाएगा? समस्या है। तो ऐसी स्थिति में सरकार अधिकार देती है कि नहीं, आप बिना समर्थित रखना, मतलब रखना, रिजर्व रखना, बिना रिजर्व रखे भी आप नोट छाप सकते हैं। तो संकट काल के समय सोना को और चांदी को रखने की जरूरत नहीं है, बिना रखे भी नोट छापे जा सकते हैं। उसी को फिएट मनी कहते हैं। कोई समझे कि नहीं समझे बात? नहीं समझे तो पूछिए, फिर बोलिए ना। समझ गए आप लोग? सर कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? दूसरा लिखिए आगे। हॉट मनी, हॉट मनी, HOT, हॉट मनी, हॉट मनी, HOT। हाँ, गर्म मुद्रा। वित्तीय दुनिया में वित्तीय दुनिया में दुनिया विनिमय दर में, हॉट मनी, वित्तीय दुनिया में विनिमय दर में गिरने की संभावना गिरने की संभावना गिरने की संभावना होती है। गिरने की संभावना होती है। इसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें शीघ्र शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। शीघ्र पलायन पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। जिस स्थान पर जिस स्थान पर
अधिक लाभ, जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है, अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है, वहीं तेजी से स्थानांतरित हो जाती है, वहीं तेजी से स्थानांतरित हो जाती है। देखिए यही हॉट मनी है। आप एक ही लाइन याद रखिए, जिस मुद्रा के मूल्य को गिरने की संभावना हो उसी को हॉट मनी कहते हैं। किसे हॉट मनी कहते हैं? संभावना हो। जैसे अब अमेरिकी डॉलर को लगे अभी $1 बराबर मान लिए 84 रुपए, तो डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। अब पता चल जाए कि $1 बराबर 30 रुपए, यहां डॉलर की वैल्यू क्या हो गई? गिर गई। तब यहां से हटकर वहां चला जाएगा जहां वैल्यू ज्यादा मिलेगी। नहीं समझे बात? जहां वैल्यू ज्यादा मिलेगी वहां चला जाएगा हट करके। इसलिए जहां वैल्यू नहीं मिलती है वहां गिरने की संभावना जिसकी हो वही हॉट मनी कहलाती है। बुआ के यहां गए, इज्जत नहीं मिला, वहां से भाग जाइए, वैल्यू वहां कम है आपकी। नानी के यहां चल जाइए, इज्जत मिली, वहीं ट्रांसफर हो जाइए। तो यही बात तो है हॉट मनी में। कहां इज्जत नहीं मिली? किसके यहां? बुआ के यहां इज्जत नहीं मिली, तो कहां चले गए? तो जहां इज्जत ना मिले वहां से हट करके दूसरी जगह चला जाना ही हॉट मनी कहलाती है। ए खन्ना, ए खन्ना, समझे कि नहीं समझे? ऑनलाइन वाले आप समझे? समझ ही गए होंगे। अब लिखिए हार्ड करेंसी, हार्ड करेंसी, हार्ड, हार्ड, HARD, हार्ड, दुर्लभ मुद्रा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की मांग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की मांग, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की मांग पूर्ति की तुलना में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की मांग, मांग, डिमांड, पूर्ति की तुलना में, पूर्ति, पूर्ति, सप्लाई, जिस मुद्रा की मांग पूर्ति की तुलना में अधिक हो, नहीं नहीं, क्या लिखे? मांग न लिखे हैं, हाँ, जिस मुद्रा की मांग पूर्ति की तुलना में अधिक हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। अब लिखिए चीप मनी, सस्ती मुद्रा। चीप मनी, सस्ती मुद्रा, सस्ती मुद्रा, सस्ती मुद्रा, चीप मनी, CHEAP। निम्न ब्याज दर पर, निम्न, निम्न ब्याज दर पर, निम्न ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो, निम्न ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो उसे चीप मनी कहते हैं। निम्न ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो उसे चीप मनी कहते हैं। अब जरा बताइए आप, एक ब्याज दर ऊंची होती है और एक ब्याज दर नीची होती है। तो कम ब्याज दर पर जब ऋण उपलब्ध हो रहा हो, कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा हो, इसी को चीप मनी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चीप मनी। कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो। अब लिखिए डियर मनी, DEAR, डियर मनी।
उच्च ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो। उच्च ब्याज दर पर ऋण मिले, कुछ भी कहिए। उच्च ब्याज दर पर ऋण मिले, उसी को क्या कहते हैं? डियर मनी। लाइए, तो वो कहाँ गया नोट्स? अभी लाए हैं सो आप लोग ले लीजिएगा, ये समझे ना, करंट है। जैसे इसमें दिया हुआ है बजट पेश करने का रिकॉर्ड। अब सबके पास रहता है तब ना दिखाई देता। अच्छा, किसी के पास है या नहीं, ये तो क्या देखे, सामने रहेगा तब ना दिखाई में रहेगा। सब सामने रखिएगा तो कुछ बता भी देंगे। तो सबसे अधिक बार ये अपनों से पढ़ लीजिएगा, कुछ वैसा जान नहीं है इसमें, ये अपने से भी पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा। सबसे अधिक बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किसको है? मोरारजी देसाई को। 1991 से अब तक 8 वित्त मंत्रियों ने बजट पेश किए हैं। बिना बिना गारंटी कर्ज के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान, एक लाइन में जान लेना है। बिना गारंटी कितने करोड़ तक कर्ज दिया जाएगा? बोलिए। 2 लाख तक देने का प्रावधान है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब करंट है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ऐसे भी पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा। रेलवे पर, रक्षा पर, ये सब देख लीजिएगा। और ये मुख्य रूप से ये देख लीजिए, यहां रुपया कहां से आएगा और रुपया कहां जाएगा, ये तो जो चीज देख लेना है मुख्य रूप से। रुपया कहां से आएगा, तो सबसे अधिक रुपया कहां से आता है? जीएसटी से। कितना परसेंट? 17%। निगम कर से कितना आता है? 15%। आयकर से कितना आता है? 15%। कर्ज और कर्ज से कितना आता है? 34%। उत्पाद शुल्क से कितना आता है? 7%। सीमा शुल्क से कितना आता है? 4%। यही देखने, याद रखना है, यही सब। अच्छा, कहां जाएगा पैसा? सबसे अधिक खर्च कहां होता है? ब्याज भुगतान पर। वेरी गुड, ये अपने से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ जान नहीं है। कर शुल्क में राज्यों का हिस्सा कितना है? 18%। रक्षा पर कितना खर्च हो रहा है? 7%। सब्सिडी पर कितना है? 7%। ऐसे याद रखेंगे आप, ले जाइए सर। आज की कहानी यहीं पर। कल आप लोग लेते आएंगे मिसलेनियस, पंचवर्षीय योजना के समय जो लिए थे ना, याद है? कल मैं उसी को समझाऊंगा, ठीक है? समझा करके इस सप्ताह में क्लास आपका समाप्त। कल से लेते आइएगा वो नोट्स। ना ना, कल एक सप्ताह चलेगा।